Hello students, I am Manish Anand and I am your chemistry faculty and welcome back to my YouTube channel। हम लोग मोल कॉन्सेप्ट को देख रहे थे और हम लोगों ने पिछले क्लासेस में मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम को देखा था और मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम हम लोगों ने एसटीपी यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे देख लिया था। और आज की हमारी क्लासेस है मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एट आरटीपी, मतलब हम लोग आरटीपी पर आज मोल कैलकुलेट करना सीखेंगे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो सबसे पहले आरटीपी का हम लोग फुल फॉर्म जान लें कि आरटीपी का हमारा फुल फॉर्म होता है रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। और आरटीपी पर जो है बच्चों टी का जो वैल्यू होगा वो 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा और अगर इसको हम लोग केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो डेट विल बी 298 केल्विन। और प्रेशर जो होता है बच्चों हमारा वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है। तो हम लोग कहते हैं कि अगर आरटीपी है मतलब 180 एम प्रेशर और 298 केल्विन टेम्परेचर, तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि भी जो होता है वो टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ेगा। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि एसटीपी पर जो है हमारा प्रेशर तो वही है 180 के बराबर ही है यहाँ भी और एसटीपी पर भी, लेकिन टेम्परेचर हमारा चेंज हो रहा है। तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो हम जानते हैं कि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है कि फिक्स है कि वॉल्यूम भी हर हाल में बढ़ना चाहिए। तो हम लोग पहले से हम लोग इस बात को सोच सकते हैं कि टेम्परेचर चूँकि वहाँ 0 डिग्री सेल्सियस था एसटीपी पे तो और प्रेशर 1 था, तो 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम था वो 22.4 लीटर के बराबर था। और यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, प्रेशर तो वही है लेकिन टेम्परेचर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने का साफ सुथरा मतलब है कि वॉल्यूम भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। इसका मतलब है कि जो एसटीपी पर हमारा 1 मोल गैस का वॉल्यूम आया था बच्चों वो उससे यानी 22.4 से हर हाल में आरटीपी पे 1 मोल गैस का वॉल्यूम होना चाहिए। तो हम लोग कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट आरटीपी इज इक्वल टू 24.45 लीटर और 22,450 मिलीलीटर और क्यूबिक सेंटीमीटर। तो आप लोग कंपेयर कर पा रहे हैं कि 22.4 से 24.45 जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो जो हम लोगों का सोच था वो भी सही निकला। तो 1 मोल गैस, 1 मोल की कोई भी गैस हो अगर आरटीपी है मीन्स टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन टेम्परेचर और प्रेशर विल बी 180 एम, देन वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 24.45 लीटर। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल। तो चूँकि वॉल्यूम के टर्म में है बच्चों तो वॉल्यूम दिया हुआ रहेगा मोल का है कैलकुलेट करने के लिए, और कंडीशन हमारा आरटीपी हो तो n इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम अपन क्या हो जाएगा 24.45। तो वॉल्यूम अगर यहाँ लीटर में हो तो हम लोग 24.45 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। वही अगर वॉल्यूम हमारा मिलीलीटर में हो तो हम लोग यहाँ पर 24,450 मिलीलीटर और सीसी से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, क्या मोल हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जितना क्वेश्चन को हम लोगों ने एसटीपी पर देखा था सेम क्वेश्चन को हम लोग आरटीपी पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं इसलिए इस बात को बता रहा हूँ कि आप लोगों को कन्फ्यूजन ये नहीं रहा है कि सर ने क्वेश्चन नहीं बनवाया आरटीपी पे या वगैरह वगैरह कुछ भी। तो बच्चों बस फॉर्मूला चेंज कर रहा है, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है ना। तो सेम क्वेश्चन आपको आरटीपी पर भी आ सकता है, तो उसी क्वेश्चन को आप फिर से जो है आरटीपी पर क्या कर ले, प्रैक्टिस कर ले, दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग एक नया टर्म पढ़ते हैं जिसका नाम है आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में बहुत डीपली फ़िलहाल अभी हम लोग चर्चा नहीं करेंगे बच्चों, ठीक है ना। आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में हम लोग डीपली चर्चा करेंगे। हमारा पहला चैप्टर है गैसेस स्टेट 11th क्लास का फिजिकल केमिस्ट्री का, तो हम लोग वहाँ पर उसके बारे में बात करेंगे कि पीवी बराबर एनआरटी आया कैसे और ये आइडियल गैस इक्वेशन है क्या। चूँकि अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ अभी देखेंगे कि पीवी बराबर एनआरटी में हर एक टर्म जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है और इसका हम लोग का क्या एप्लीकेशन है, क्या यूज है। तो पीवी बराबर एनआरटी विल बी आवर आइडियल गैस इक्वेशन, जहाँ पी जो है
प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, और प्रेशर जो है होगा वो हमेशा किस चीज़ में होगा, एटीएम में होगा। वॉल्यूम जो होगा वो हमेशा किस चीज़ में होगा, लीटर में होगा। एन जो होगा वो नंबर ऑफ मोल होगा बच्चों, ठीक है, ध्यान रहे। और आर जो है वो हमारा गैस कांस्टेंट है, ठीक है ना, जिसका वैल्यू 0.0821 80 मीटर पर मोल पर केल्विन होता है। और आर का वैल्यू बहुत जगह पर 8.31 भी लिया जाता है, तो ध्यान रहे जूल के केस में हम लोग 8.31 लेते हैं, और वही कैलोरी होगा तो आर का वैल्यू जो होता है वो 2 होता है, ठीक है ना। लेकिन जनरली इन केस ऑफ मोल कॉन्सेप्ट वी आर यूजिंग 0.0821 फॉर द वैल्यू ऑफ आर। और टी जो होता है बच्चों हमारा वो क्या होता है, टेम्परेचर इन केल्विन होता है, ठीक है ना, यानी कि टेम्परेचर जो होगा वो हमेशा केल्विन में ही हम लोग लिखते हैं, ध्यान रहे। अब चलिए ठीक है, P बराबर NRT, और इस पर भी क्वेश्चन बहुत सारा आएगा, तो आप लोग क्या करना है, यूनिट देखना है, यूनिट के द्वारा हम आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या क्वेश्चन में दिए हुए हैं। और फाइनली तो कहता ही है कि कैलकुलेट दिस, फाइंड आउट दिस, हाउ मच दिस, वगैरह वगैरह टाइप से जो है हम लोग पता कर सकते हैं कि हाँ निकालने के लिए क्या है क्या रहा है। तो बच्चों हम लोग कुछ यूनिट्स को देख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे यूनिट हम लोग देख लेते हैं प्रेशर का, ठीक है। तो प्रेशर का यूनिट के हम लोग बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। तो यूनिट ऑफ प्रेशर क्या क्या हो सकता है, एटीएम हो सकता है, mm ऑफ एचजी हो सकता है, ठीक है ना, सेंटीमीटर ऑफ एचजी हो सकता है। यहाँ टॉर लिख रहे हैं, टॉर का कंप्लीट नेम टॉर्जनल होता है। बार हो सकता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो सकता है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है। तो इतना सारा जो हमारा क्या है प्रेशर यूनिट, प्रेशर का यूनिट है, ठीक है ना। अब मैटर है कि आप लोग को ये ध्यान रहे कि हम पीवी बराबर NRT यानी कि आइडियल गैस इक्वेशन में हम लोग प्रेशर जो है सिर्फ और सिर्फ लिखते हैं एटीएम में। तो अगर एटीएम में प्रेशर लिख रहे हैं तो निश्चित रूप से अगर प्रेशर दिया रहा है mm ऑफ एचजी में, सेंटीमीटर ऑफ एचजी में, या टॉर में दिया रहा है, बार में दिया रहा है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया रहा है, या डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया रहा है, तो फिर एटीएम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि एक एटीएम बराबर कितना mm ऑफ एचजी, ठीक है ना, कितना सेंटीमीटर ऑफ एचजी, कितना एक एटीएम बराबर कितना टॉर, एक एटीएम बराबर कितना बार, एक एटीएम बराबर कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को हम लोग पास्कल भी कहते हैं, है ना, और यह कितना डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग कहते हैं कि एक एटीएम बराबर 760 mm ऑफ एचजी होता है, ठीक है ना। अगर हम लोग mm की बात करें, प्रेशर इन टर्म्स ऑफ mm, तो एक एटीएम जो होता है वो कितना के बराबर, 760 mm के बराबर होता है। फिर एक एटीएम जो होगा वो 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी होगा, एक एटीएम जो होगा वो 760 टॉर के बराबर होगा, एक एटीएम जो होगा वो 1.003 बार के बराबर होगा, और एक एटीएम जो होगा वो 1 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को हम लोग पास्कल भी कहते हैं, उसके बराबर होगा। और एक एटीएम जो होगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर के टर्म में 10⁵ के बराबर होगा। तो इस तरीके से हम लोग इस बात को जान चुके हैं, तो हम लोग यूनिट को ईजिली क्या कर सकते हैं बच्चों, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या करना है, अगर एटीएम से mm में कन्वर्ट करना हो तो 760 से मल्टीप्लाई करेंगे, और mm से एटीएम में कन्वर्ट करना हो तो कॉमन सी बात है हम लोग 760 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो आप छोटा सा बात दिमाग में सेट कर सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट अगर कन्वर्ट करना हो तो गिवन मतलब 760 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब अगर mm की बात रहे तो लेफ्ट टू राइट रहने पे मल्टीप्लाई करेंगे, और राइट टू लेफ्ट कन्वर्ट करना हो तो हम लोग डिवाइड करेंगे। मीन्स एक एटीएम बराबर 760 mm होता है, तो एटीएम को कन्वर्ट करना है किस में, mm में, तो हम लोग लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, ध्यान है 760 से मल्टीप्लाई करेंगे। वही mm से एटीएम में कन्वर्ट करना हो तो 760 से डिवाइड करेंगे। जैसे कहने का मीनिंग है कि 2 एटीएम हमारा वैल्यू है, और कह रहे हैं क्या कि 2 एटीएम बराबर कितना mm ऑफ एचजी। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, राइट टू लेफ्ट टू राइट, मीन्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक एटीएम बराबर 760, 2 एटीएम बराबर 760 × 2, वही मान लेते हैं कि 560 mm रहता, और कहता है कि वाट एटीएम, है ना, ये कितना के बराबर। तो कॉमन से बात है बच्चों, mm से अब एटीएम में कन्वर्ट करने के लिए बोला है, mm से एटीएम, तो mm से एटीएम किधर, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, तो राइट टू लेफ्ट मीन्स डिवाइड करेंगे। तो जो वैल्यू दिया रहेगा उसमें हम लोग 760 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसी प्रकार से आप लोग किसी भी यूनिट को ईजिली क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप लोग के दिमाग में कुछ बातें चल रही होंगी कि यहाँ mm तो मिलीमीटर तो है वो ठीक है, लेकिन मिलीमीटर तो यूनिट जो है वो हमारा मतलब लेंथ का है, तो लेंथ और प्रेशर का कुछ जमा नहीं, मतलब कुछ समझ में नहीं आया। और एचजी का बात यहाँ क्यों कहा जा रहा है, एचजी क्या है, मतलब
Hg हम लोग एज अ रेफरेंस क्यों ले रहे हैं प्रेशर के तौर पे, तो और यहाँ 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg ये भी है। सेंटीमीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ एंड हम लोग कह सकते हैं कि Hg क्या है, मतलब Hg रेफरेंस के तौर पर क्यों ले रहे हैं और लेंथ का प्रेशर से क्या रिलेशनशिप। तो बच्चों आइए और इसको हम लोग देखते हैं कि लेंथ का प्रेशर से क्या रिलेशनशिप है, और साथ साथ हम लोग ये देखते हैं कि Hg को रेफरेंस के तौर पे क्यों लिया जाता है। हाँ तो बच्चों हम लोग देखते हैं इसको। तो देखिए जैसे एक हम लोग छोटा सा कंटेनर लेते हैं, ठीक है, एक कंटेनर लेते हैं हम लोग, और कंटेनर का व्यवस्था कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, मान लीजिए कि इसमें कोई गैसेस सब्सटेंस, ठीक है, मान लीजिए कि इसमें कोई क्या है, गैसेस सब्सटेंस। अब इस गैसेस सब्सटेंस पे कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है ये कैसे हम लोग मालूम करेंगे। और ये भी समझ लीजिए कि कोई भी प्रेशर मापने वाला हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो कैसे पता करेंगे कि इस गैस द्वारा इस कंटेनर के अंदर कितना प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है। तो कहते हैं क्या कि उसको पता करने के लिए बच्चों हम लोग एक पारा, मतलब भैंसी वाला पारा नहीं है बच्चों, पारा एक एलिमेंट है जिसको हम लोग मरकरी भी कहते हैं, Hg, जिसका हमारा केमिकल फार्मूला होता है। तो एक ये हाईली डेंसाइल हमारा एलिमेंट है और इससे होकर के कोई गैस पास नहीं कर सकता है, इसलिए हम लोग कहते हैं क्या कि इसके मुंह पर जो है ना थोड़ा सा हम लोग पारा को क्या करते हैं, भर देते हैं। ठीक है, अब बात समझिए, ये पूरा क्लोज कंटेनर है, यहाँ पर पूरा क्लोज तो नहीं है, यहाँ से ये निकलने का चांसेस है गैस, लेकिन यहाँ पर नहीं निकलने के लिए क्या किए हम लोग, पारा को क्या कर दिए यहाँ पर से, यहाँ फिल कर दिए हैं, इस जगह भर दिए हैं पारा को, है ना। तो अब कहा जा सकता है कि ये कंटेनर जो है क्या है, कम्प्लीटली क्या हो गया, क्लोज हो गया है। तो अगर गैस प्रेशर लगाएगा तो ये चाहेगा एस्केप करना, मतलब कहीं ना कहीं से निकलने का प्रयास करेगा। तो जहाँ से इसको कमज़ोर वॉल दिखेगा, मतलब वीक वॉल दिखेगा, उसको वो मतलब उसको प्रेशराइज करेगा, उसको जो है वहाँ से उसको मतलब आगे की ओर धकेलने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पर ये जो रखे हम लोग, तो ये मतलब ऐसा कुछ सॉलिड एकदम फॉर्म में नहीं होता है कि बस यहाँ से कुछ आगे बढ़ेगा नहीं। आप लोग पारा को देख सकते हैं, थर्मामीटर वगैरह जो आप लोग यूज़ करते हैं अपने बॉडी का टेम्परेचर को मापने के लिए, उसमें जो हमारा चमकीला जो सब्सटेंस रहता है वो हमारा पारा होता है। तो जब यहाँ से गैस से प्रेशर एक्सर्ट करेगा ना बच्चों, तो क्या करेगा, यहाँ से गैस आएगा, प्रेशर इस पर एक्सर्ट करेगा और ये इस पारा को ऊपर की ओर धकेलने का प्रयास करेगा, ऊपर की ओर। तो कहते हैं क्या कि जब अगर ये गैस 1 atm प्रेशर को अगर ये गैस जो है इसके अंदर में 1 atm के बराबर अगर प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो ये जो है ना ये जो हमारा पारा है इसको 760 mm ऊपर जो है क्या करेगा, इसको 760 मिलीमीटर जो है ऊपर धकेलेगा इसको, यानी कि 760 मीटर के ऊपर हाइट पर जो है इसको क्या कर देगा, जा करके रोक देगा। या अगर सेंटीमीटर की बात करें तो हम लोग कहते हैं क्या कि यही जो है 76 सेंटीमीटर के बराबर होगा। मतलब 1 atm का प्रेशर अगर ये गैस जो है इस कंटेनर के अंदर लगाता है, तो कहते हैं क्या कि ये जो पारा का जो हाइट है वो 76 सेंटीमीटर ऊपर धकेल देगा। तो इसलिए जो हम लोग कहते हैं क्या कि ये हाइट एक्चुअली हमारा पारा का जो है, मतलब सॉरी हमारा प्रेशर का यूनिट नहीं है, लेकिन विथ रेफरेंस टू Hg मरकरी, अगर गैस 1 atm का प्रेशर एक्सर्ट करता है तो ये जो पारा जो हमारा है, यानी जो हमारा मरकरी है, इसको 76 सेंटीमीटर ऊपर क्या कर देगा, धकेल देगा। इसलिए हम लोग पारा को एज ए रेफरेंस यूनिट के तौर पे लेते हैं। होपफुली ये बात आप लोगों को समझ में आया होगा। हाँ तो बच्चों अब हम लोग थोड़ा सा वॉल्यूम का यूनिट भी देख लेते हैं। तो वॉल्यूम का यूनिट क्या क्या हो सकता है, 1 लीटर हो सकता है, क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना, क्यूबिक मीटर सॉरी क्यूबिक सेंटीमीटर हो सकता है, ठीक है ना। और ध्यान रहे कि क्यूबिक सेंटीमीटर को ही हम लोग मिली लीटर भी कहते हैं, ठीक है ना, या डेसीमीटर क्यों हो सकता है। तो 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर और सीसी यानी क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, ध्यान रहे। और 1 लीटर बराबर 10 डेसीमीटर क्यों होता है। इस तरीके से फिर से हम लोग यूनिट कन्वर्सन कर सकते हैं। तो अगर लीटर से सीसी में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मिली लीटर या सीसी से हम लोग को लीटर में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 1 लीटर बराबर 10 डेसीमीटर क्यों होता है, 10 अगर डेसीमीटर क्यों को लीटर में कन्वर्ट करना होगा तो 10 से डिवाइड करेंगे, और लीटर से अगर डेसीमीटर में कन्वर्ट करना होगा तो हम लोग 10 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोग को बताने जा रहे हैं, जो जनरली किसी बुक में नहीं दिया रहता है, या माने कि बहुत कम ऐसे टीचर हैं जो इस बात को बताए रहते हैं अपने वीडियो में।
तो बच्चों ध्यान से देखेंगे आप इस चीज़ को, इस टॉपिक को, इस लेक्चर को। बहुत ही एक यूनिक चीज़ आप सीखने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने एसटीपी और आरटीपी पे हम लोगों ने बात किया था कि अगर एसटीपी पे है तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर, और आरटीपी पे है तो 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम था वो हमारा 24.45 लीटर के बराबर था। अब मैं आपसे ये कहूँ कि आप प्रूफ करके दिखाइए मुझे, आप मुझे ये प्रूफ करके दिखा दीजिए कि किस तरीके से 1 मोल गैस का वॉल्यूम जो होगा एसटीपी पर 22.4 लीटर के बराबर होगा। ये मुझे आप प्रूफ करके बता दीजिए। तो वही मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि हाउ कैन बी से 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर एंड एट आरटीपी इट इज इक्वल्स टू 24.45 लीटर। मैं इसको आज प्रूफ करने जा रहा हूँ। बच्चों ध्यान रहे, ये प्रूफ किसी बुक में आपको जनरली नहीं मिलने जा रहा है, और बहुत ही कम ऐसे टीचर हैं जो इस प्रूफ को बता पाते हैं। तो देखते हैं प्रूफ। बहुत आसान है, बहुत टफ नहीं है। तो हम लोग कहते हैं क्या कि इस प्रूफ को देखने के लिए हम लोग जो है आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करते हैं। इट कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन एट एसटीपी की बात करते हैं। तो क्या है हमारा आइडियल गैस इक्वेशन, पी बराबर nRT। तो जहाँ प्रेशर जो होता है वो 1 atm के बराबर होता है, आर का वैल्यू 0.0821 atm लीटर पर मोल पर केल्विन के बराबर होगा। टेम्परेचर जो होता है एसटीपी पर वो 273 केल्विन के बराबर होता है। हम लोग जानते हैं कि हमको वॉल्यूम जो निकालना है वो कितना मोल गैस का था, 1 मोल गैस का। तो एन की वैल्यू 1 हो जाएगी और भी की वैल्यू कितनी जाएगी बच्चों, अननोन है, भी ही तो निकालना है। तो P इंटू भी, प्रेशर का वैल्यू 1, भी निकालना है, भी को वैसे ही छोड़ दिए। एन का वैल्यू 1 है हमारा, आर का वैल्यू 0.0821 है, 273 केल्विन हमारा टेम्परेचर है। तो जब आप इस सारे को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो भी का जो वैल्यू होगा वो 22.4 लीटर के बराबर आ जाएगा। अब आप कह सकते हैं कि बाय यूजिंग पी वी इक्वल्स टू nRT वी कैन इजली से डैट द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर। ओके, अब हम लोग बात करते हैं आरटीपी पर। तो सेम हम लोग तरीका अपनाएंगे। आरटीपी पर पी बराबर nRT फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं। प्रेशर हम लोग जानते हैं कि 1 atm के बराबर होता है। आर का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 0.0821 atm लीटर मोल इन्वर्स और केल्विन इन्वर्स होता है। टेम्परेचर हमारा 298 केल्विन होगा। 25 डिग्री सेल्सियस को हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया है 290 केल्विन के टर्म में। हम लोग को 1 मोल गैस का वॉल्यूम निकालना है, तो एन की वैल्यू 1 हो जाएगी। और वॉल्यूम हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो पी बराबर nRT हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया, पी का वैल्यू 1 हम लोगों ने पुट किया, भी हम लोगों को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। एन का वैल्यू हम लोगों ने 1 पुट किया क्योंकि 1 मोल गैस का वॉल्यूम हम लोग को करना है कैलकुलेट। और आर का वैल्यू हम लोग जानते हैं 0.0821 और टेम्परेचर जो है हम लोग ले लिए केल्विन 298। जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 24.45 लीटर के बराबर आ जाएगा। अब हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो है आर का वैल्यू 0.082 बनाया, वो कैसे आया। तो आइए बच्चों इसको भी हम लोग बड़े ध्यान से, हाँ, तो आप एसटीपी यूज करें या आरटीपी यूज करें, दोनों के लिए आर की वैल्यू सेम थी। इज डेट क्लियर? तो आप देखें बच्चों ध्यान से, हम लोगों ने पी बराबर nRT यूज किया, आर का हम लोग का वैल्यू क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, पी वी अपॉन एन इंटू टी। एसटीपी पे हम लोग जानते हैं कि प्रेशर की वैल्यू 1 होती है, और 1 मोल गैस होगा तो वॉल्यूम जो होता है वो 22.4 के बराबर होता है, और टेम्परेचर हमारा 273। जब हम लोग 22.4 में 273 से डिवाइड करेंगे ना बच्चों तो 0.082 बनाएगा। और जो हमारा यूनिट आया वो कैसे आया, बड़ा ध्यान से देखिए आप। प्रेशर हमारा, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, एटीएम। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, लीटर। एन का यूनिट क्या होता है, मोल। और टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन। ठीक है, तो एटीएम, लीटर, मोल इन्वर्स, के इन्वर्स। अब आरटीपी की बात हुई तो फिर से फॉर्मूला पी बराबर nRT यूज कर रहे हैं हम लोग। आर बार पी वी अपॉन एन टी। प्रेशर का वैल्यू 1 होता है आरटीपी पे, हम लोग जानते हैं। अगर 1 मोल गैस है तो वॉल्यूम होगा 24.45 और 298 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो फिर से वही वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं कि आर का वैल्यू भी किस तरीके से कैलकुलेट किया गया होगा और किस तरीके से किया जा सकता है। तो बच्चों इस तरीके से हाँ, हम लोगों का जो है मोल कॉन्सेप्ट अब ख़त्म ही होने वाला है। बस एक जो हमारा एक टर्म है पी बराबर nRT, उसको हम लोग डेंसिटी के टर्म में एक बार रिप्रेजेंट कर देते हैं। हाँ, तो बच्चों हम लोग पी वी इक्वल्स टू nRT मान लीजिए कि चलिए सब कुछ तुम लोग देख लिए, लगभग सब कुछ समझ में आ भी गया, लेकिन अगर डेंसिटी दिया रहेगा तब आप लोग कैसे क्या करेंगे।
तो पी वी बराबर एन आर टी को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। वही देखना है हम लोगों को कैसे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डेंसिटी जो होता है बच्चों, वो मास और वॉल्यूम का क्या होता है, रेशियो होता है। डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास को हम लोग W कह सकते हैं या M कह सकते हैं, और वॉल्यूम को V कह सकते हैं। तो ध्यान रहे, अगर हम लोग वॉल्यूम यहाँ से निकालेंगे तो डेंसिटी कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो V इक्वल्स टू हम लोग कह सकते हैं M अपॉन D, D फॉर डेंसिटी, M फॉर मास। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, ये काम करते हैं हम लोग, मास की जगह पर W ही लिखते हैं, ठीक है, W। तो P इंटू क्या लिख सकते हैं बच्चों, V अपॉन D लिख सकते हैं, ठीक है ना। W अपन क्या लिख सकते हैं, D लिख सकते हैं। वॉल्यूम बराबर वेट अपॉन डेंसिटी। अब मोल है, तो मोल को हम लोग जानते हैं ना, क्या होता है, गिवन वेट अपन फार्मूला मास। तो गिवन वेट को हम लोग W मान लेते हैं, और फार्मूला मास को क्या मान लेते हैं, M, कैपिटल M, जिसको हम लोग मोलिकुलर मास भी कहते हैं। तो N बराबर क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, गिवन मास अपॉन फार्मूला मास। तो फार्मूला मास को क्या माना, कैपिटल M, और गिवन मास को माना क्या माना, W इंटू R इंटू T। अब ध्यान से देखें, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस W क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और M क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो P इंटू M हो जाएगा, और D इंटू R इंटू T हो जाएगा। क्या देख पा रहे हैं आप कि डेंसिटी हम लोग P बराबर एन आर टी को इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लिख दिए। तो D बराबर क्या हो सकता है बच्चों, P इंटू M अपॉन आर टी। छोटा सा इसको याद रखने के लिए हम लोग एक टर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं कि डेंसिटी बराबर PM, PM मतलब प्राइम मिनिस्टर, और RT मतलब राष्ट्रपति। यानी कि डेंसिटी जो इन टर्म्स ऑफ मतलब सॉरी आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी विल बी द रेशियो ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड राष्ट्रपति। तो इस तरीके से बच्चों डेंसिटी दिया रहता है, आप घबराए नहीं। डेंसिटी के टर्म में भी इसलिए इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, मोल को कैलकुलेट कर सकते हैं, या हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन को डेंसिटी के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक बात और ध्यान रहे कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है वो बच्चों 1 ग्राम पर सीसी के बराबर, यानी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। और डेंसिटी की बात करें हम लोग कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ डेंसिटी, यूनिट ऑफ डेंसिटी तो कहते हैं ग्राम पर लीटर हो सकता है, ग्राम पर सीसी हो सकता है, केजी पर मीटर क्यूब हो सकता है, ठीक है। अगर कुछ भी ये सब यूनिट दिया रहा है तो आप ध्यान से जान ले कि वो हमारा क्या होगा, डेंसिटी का क्या होगा बच्चों, यूनिट होगा। तो अब हम लोग फाइनली कह सकते हैं कि हमारा जो है मोल कंसेप्ट बच्चों क्या हो गया, द एंड हो गया है। मैंने आप लोगों को असाइनमेंट टेलीग्राम पे शेयर कर रखा है, और जो भी नए बच्चे मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको लगता है कि हाँ सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है, तो बच्चों मेरा एक पर्सनल टेलीग्राम अकाउंट है, ध्यान रहे वो जो टेलीग्राम चैनल है वो तो बच्चों प्राइवेट है, लेकिन जिनको लगता है कि वो मेरे असाइनमेंट को सॉल्व करना है, आप लोगों को इच्छा है सॉल्व करने का, जो असाइनमेंट मैंने अपने बच्चों को टेलीग्राम पे दिया है वो वैसे बच्चे लेना चाह रहे हैं जो हमारे इंस्टीट्यूट से नहीं जुड़े हुए हैं, श्योर सक्सेस कोचिंग सेंटर से नहीं जुड़े हुए हैं। उनको अगर चाहिए तो प्लीज़ आप 8797131958 वाले नंबर पे आप अपना नाम, एड्रेस, क्लास आप मैसेज करके आप असाइनमेंट को ले सकते हैं। आप पहले मुझसे बात करें, उसके बाद मैं सेटिस्फैक्शन के बाद आपको असाइनमेंट शेयर कर दूंगा। तो ज़रूरी नहीं है कि 11th, कोई 12th के बच्चे भी हैं, उनको लगता है कि हर एक टॉपिक का मुझे असाइनमेंट चाहिए, वीडियो अच्छी लग रही है, उनको समझ में आ रहा है, तो अगर वो असाइनमेंट चाहते हैं तो वो मुझे इस नंबर पर टेलीग्राम करके असाइनमेंट मुझसे ले सकते हैं, और साथ साथ ये भी सजेशन दे सकते हैं कि उनको किस टॉपिक में प्रॉब्लम है, और जिस भी टॉपिक में उनको प्रॉब्लम होगा आप मुझे टेलीग्राम करें,
मैं उस टॉपिक का वीडियो आपको बना करके यूट्यूब पे मैं अपलोड कर दूंगा और आप देख करके वहाँ से जो भी आपकी कन्फ्यूजन्स होंगी उसको आप लोग दूर कर लेंगे। बच्चों आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। और हमारा चूँकि मूल कॉन्सेप्ट ख़त्म भी हो गया है तो हम लोग अब अपने अगले क्लासेस में एक नया टर्म लेकर के आएंगे जिसका नाम है इक्विवेलेंट वेट। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक कर दे ज़रूर वीडियो को, क्योंकि लाइक करने से मुझे इंस्पिरेशन मिलता है, मुझे एनर्जी मिलती है। तो अगर लाइक ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप लोग करते हैं तो ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो मैं आप लोगों के पास आप लोगों की इच्छा अनुसार जो भी टॉपिक में आप लोगों को प्रॉब्लम होगा वो मैं लाता रहूँगा। तो बच्चों थैंक यू।